स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं डाइकोट स्टेम में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। कल के वीडियो में हमने देखा था कि किस किस वजह से डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी एनोमलस ग्रोथ होती है, जिसमें से एक हम पढ़ चुके हैं, एक पॉइंट कि एधा या कैम्बियम की पोजीशन है वो सामान्य हो, लेकिन उसका बिहेवियर, उसकी सक्रियता, एक्टिविटी क्या हो, एबनॉर्मल हो, जिसकी वजह से एरिस्टोलोकिया में हमने देखा था सेकेंडरी एनोमलस ग्रोथ पाई जाती है। आज हम देखते हैं कि जो कैम्बियम होती है उसकी पोजीशन भी एबनॉर्मल हो और उसका बिहेवियर दोनों एबनॉर्मल हो। कल कहा था पोजीशन तो नॉर्मल होती है, सामान्य होती है, लेकिन बिहेवियर एबनॉर्मल होता है। आज हम देखते हैं कि पोजीशन भी एबनॉर्मल हो और उसका बिहेवियर भी एबनॉर्मल हो, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जैसे थिनोइया वेंट्रिकोसा, इसका जो यंग स्टेम होता है उसमें जो कैम्बियम रिंग है वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं हो करके ऐसे वलित या फोल्डेड संरचना बनाती है। जब सेकेंडरी ग्रोथ प्रारंभ होने वाली होती है तो ये जो एधा के ये जो वलित, जो फोल्डेड ये फोल्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, पृथक हो जाते हैं, यहाँ से अलग हो जाते हैं और इनमें एक एक स्टील या रंभ बनाते हैं। ये इस तरह से अगर हम इसका मैच्योर स्टेम देखें थिनोइया का, तो उसमें पॉलीस्टेलिक या बहुरंभीय कंडीशन दिखाई देती है। क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही थी तो जो ये फोल्ड्स थे उन्होंने अलग होकर के और अलग अलग अपने स्टील बनाए, पृथक पृथक रंभ बनाए, तो ये बहुरंभीय कंडीशन दिखाई देती है। देखो यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे फोल्ड्स थे इसके ऐसे, और इन्होंने सबने क्या किया है, अपना अलग रंभ बना लिया है। तो ये और फिर यहाँ पे ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है इस तरह से, तो ये क्या है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है। तो इसमें एधा की जो पोजीशन है वो भी एबनॉर्मल है और उसका बिहेवियर भी एबनॉर्मल। तो दो देख चुके हैं। तीसरा रीजन हमने कहा था एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है। अगर सामान्य जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम सिर्फ क्या होती है, एक होती है, एक ही रिंग होती है उसकी। लेकिन इसकी अगर बहुत सारी रिंग हो जाएं, एक से अधिक कैम्बियम रिंग हों, जिन्हें हम असेसरी या अतिरिक्त एधा वलय कहते हैं, उसकी वजह से अगर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो वो भी क्या होगी, एनोमेलस, क्योंकि ये जो सामान्य द्वितीयक वृद्धि है उससे डेविएट हो रही है, विचलन कर रही है। तो डाइकोट के जो कुछ फैमिलीज हैं, जैसे निक्टेजेनेसी है, उसके एग्जाम्पल देखें, बोहराविया, बोगेनविलिया, मिराबिलस, एमरेंथेसिका जैसे एमरेंथस है, चिनोपोडियसिका चिनोपोडियम। इनमें हमने पीछे देखा था कि इनमें प्राइमरी एनोमेलस स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, क्योंकि इनके बीच में जो पिथ या मज्जा होती है उसमें भी बंडल्स, वेस्कुलर बंडल होते हैं, और ये चूंकि मज्जा के बीच बीच में होते हैं, मज्जा में होते हैं, इसलिए इन्हें मेडुलरी बंडल्स भी कहते हैं। ये सामान्य संरचना में नहीं होते, लेकिन ये इनमें एनोमेलस स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो इनमें प्राइमरी एनोमलस स्ट्रक्चर के साथ साथ ही द्वितीयक असंगत वृद्धि भी पाई जाती है। इनमें क्या होता है कि ये जो पहली जो सामान्य एक कैम्बियम रिंग होती है वो बहुत कम समय के लिए एक्टिव होती है और उसके बाद ये क्या हो जाती है, इनएक्टिव। जब ये थोड़े समय के लिए एक्टिव होती है तो ये अंदर की ओर क्या बनाती है, जाइलम, सेकेंडरी जाइलम बनाती है और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। लेकिन कुछ समय बाद ये क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है और उसके बाद इसके बाहर कुछ एडवेंटिशियस
कैम्बियम रिंग का डेवलपमेंट होता है। और वो कहाँ से होता है? वो वल्कुट कॉर्टेक्स या पेरिसाइकल से इनका फॉर्मेशन होता है। जो दूसरी बहुत सारी इनकी असेसरी कैम्बियम रिंग बनेंगी वो वेस्कुलर जो रीजन है उसके बाहर बनती हैं, और इनसे फिर क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ। तो जैसे हम बोहराविया डिफ्यूजा में देखें तो उसमें क्या होता है? बोहराविया डिफ्यूजा में पहले क्या होती है, इसके जब प्राइमरी हमने स्ट्रक्चर देखी थी तो वो भी एनोमेलस थी। उसमें कहा था कि उसमें 2 रिंग बीच में क्या होते हैं? मेड्यूलरी बंडल्स पाए जाते हैं। 2 बीच में थे और 2 बीच में मेडुलरी बंडल थे और उनके बाहर एक रिंग और थी। तो ये मज्जा क्षेत्र में या पिथ रीजन में थे, इसलिए इन्हें मज्जा पुल या मेडुलरी बंडल्स कह रहे थे। तो ये तो थी इनकी प्राइमरी एनोमेलस स्ट्रक्चर ही। उसके बाद इनमें ये बाहर वेस्कुलर बंडल हैं, और इन वेस्कुलर बंडल जैसे ये वाले तो ये है, इस वेस्कुलर बंडल की बीच में जो एधा होती है वो क्या कहलाती है? अंतःपुलीय एधा। और बाहर होती है वो, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे थी, ये क्या है? बीच बीच में इनके अंतःपुलीय एधा, और इनको जोड़ने वाली बाहर क्या होगी? अंतरापुलीय एधा। तो ये अंतःपुलीय और अंतरापुलीय एधा मिलकर के क्या बना लेती है? एक कैम्बियम रिंग बना लेती हैं। इस कैम्बियम रिंग से क्या होता है? बाहर की ओर फ्लोएम बनेगा और अंदर की ओर जाइलम बनेगा। तो इसमें भी क्या होगा? जो प्रारंभ में जो कैम्बियम रिंग है, इनकी वेस्कुलर कैम्बियम रिंग है, उसमें अंदर की ओर जाइलम बनेगा और बाहर की ओर फ्लोएम बन जाएगा। और उसके बाद वो क्या हो जाएगी? इनएक्टिव हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। और अगली बार जब बनेगा तो उसमें पहले वाली जो सामान्य वेस्कुलर कैम्बियम है वो इनएक्टिव हो गई है। अब उसके बाहर इसका जो ये वाला रीजन है, कोर्टेक्स रीजन है या पेरिसाइकल है, उससे किसका फॉर्मेशन होगा? वापस से कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होगा। और वो कैम्बियम रिंग फिर से क्या बनाएगी? अंदर की ओर जाइलम, बाहर की ओर फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। ऐसे ही करके फिर से क्या होगा? एक कैम्बियम रिंग का ये वाली इनएक्टिव हो जाएगी अगले साल, और उसके अगले साल दूसरी बनेगी, उससे भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। फिर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर ये इनएक्टिव हो जाएगी पहले वाली, और एक और एक्टिव होगी, एक नई बनेगी। इस तरह से उत्तरोत्तर हर साल में सक्सेसिव ग्रोथ रिंग बनती हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। क्यों? क्योंकि इसमें देखो पोजीशन भी अलग है। पहले सामान्यतः जो वेस्कुलर कैम्बियम रिंग थी वो वेस्कुलर रीजन में है, और अब जो कैम्बियम रिंग बन रही है वो कहाँ बन रही है? वेस्कुलर रीजन के बाहर बन रही है, कोर्टेक्स रीजन में बन रही है। तो इसकी पोजीशन भी क्या है? एबनॉर्मल है, और इसका बिहेवियर भी एबनॉर्मल है, क्योंकि ये हर साल इनएक्टिव हो जाती है और एक नई कैम्बियम रिंग बनती है। तो इस तरह से बोहराविया डिफ्यूजा में क्या होती है? एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसमें क्या होता है? जैसे ये सामान्य कैम्बियम रिंग थी, इसमें अंदर की ओर बनेगा जाइलम और बाहर की ओर बनेगा फ्लोएम। अंदर की ओर जाइलम जो बनेगा उसमें जाइलम, और यहाँ पे साथ ही में इसके बनेगा कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक बनेगा। तो ये संयोजी उत्तक है, तो ये कैम्बियम रिंग क्या करती है? अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम और कनेक्टिव टिश्यू बनाती है, संयोजी उत्तक बनाती है। और बाहर की ओर क्या बनाती है? ये सेकेंडरी फ्लोएम, और ये जो
वेसल्स होते हैं उनके सामने तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, और यहाँ पे अन्य पेरेन्काइमेटस सेल्स बनाता है। इस तरह से ये यहाँ क्या बनती है, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और मर्दूत की कोशिकाएं बनती है, और अंदर की ओर क्या बनता है, सेकेंडरी जाइलम और कनेक्टिव टिश्यू बनता है। अब थोड़े समय के बाद ये वाली कैम्बियम रिंग है, इसकी एक्टिविटी समाप्त हो जाती है, और नेक्स्ट ईयर नई कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है। वो कैसे होगा, यहाँ से ये मर्दूत की कोशिकाएं एक्टिव होंगी, और जो सेकेंडरी फ्लोएम है उसके सामने यहाँ जो पेरीसाइकिल होगी, उस पेरीसाइकिल की कोशिकाएं मिल करके इस तरह से फिर से क्या होगा, मर्दूत की कोशिकाएं और सेकेंडरी फ्लोएम के सामने जो पेरीसाइकिल की कोशिकाएं होंगी। ऐसे करके पूरी एक कैम्बियम रिंग बनती है। ये फिर से वैसे ही सेकेंडरी टिश्यूज बनाएगा, अंदर की ओर जाइलम, बाहर की ओर फ्लोएम, और नेक्स्ट ईयर क्या होगी, इसकी एक्टिविटी तो समाप्त हो जाएगी और नई कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से तो ये उत्तरोत्तर सक्सेसिव कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता जाता है, ग्रोथ रिंग का फॉर्मेशन होता जाता है। तो इस तरह से बोहराविया डिफ्यूजा में एबनॉर्मल या एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अब हम देखें इसी तरह से बोगेनविलिया में, बोराविया में हमने देखा, इसी तरह से बोगेनविलिया में भी क्या होता है कि इसमें भी असेसरी कैम्बियम रिंग या अतिरिक्त एधावलें बनती हैं, जैसे हमने अभी बोराविया में देखी थी, एक के बाद एक हर साल, वैसे ही इसमें भी। और इसमें ये जो कैम्बियम रिंग है वो कहीं कहीं पर सेकेंडरी टिश्यू बनाती हैं, जिसकी वजह से इसके सेकेंडरी टिश्यू हैं वो, या सेकेंडरी सेमन पूल हैं वो क्या होते हैं, बिखरे हुए दिखते हैं। ये बोहराविया से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू बनता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, दृढ़ोत्कीय होता है, जबकि अभी हमने बोहराविया में पीछे देखा था वो क्या था, मर्दूतकीय था, जाइलम के साथ जो बन रहा था। तो इसमें ये दृढ़ोत्कीय होने के कारण से, क्योंकि जाइलम के साथ में और जाइलम की कोशिकाएं भी स्क्लेरेनकाइमेटस होती हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, इसमें ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देता है सेकेंडरी जाइलम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में। और इसके साथ ही जब जो सेकेंडरी फ्लोएम बनता है वो भी बहुत पतली कोशिकाओं के रूप में आइलैंड सा दिखाई देता है, या छोटे छोटे समूह दिखाई देते हैं, लेकिन इनको हम इंटरजाइलरी फ्लोएम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ये क्या हुआ, नीचे की ओर जाइलम और कनेक्टिव टिश्यू बना है, फिर ऊपर बाहर की ओर क्या बना था, फ्लोएम, और फिर से दोबारा दूसरी जो सक्सेसिव रिंग आएगी उससे फिर से बाहर क्या बनेगा, जाइलम बनेगा, और उसके बाहर फ्लोएम बनेगा। तो ये दो जाइलम के बीच में क्या दिखेंगे हमें, छोटे छोटे पतली भित्ति वाली कोशिकाओं का कोई समूह दिखेगा फ्लोएम का, तो दिखने में ये ऐसा लगेगा जैसे ये इंटरजाइलरी फ्लोएम हो, लेकिन ये वास्तव में इंटरजाइलरी फ्लोएम नहीं होते। जैसे बोगेनविलिया में ये क्या है, यहाँ पे तो क्योंकि इसकी प्राइमरी एनोमेलस स्ट्रक्चर होती है, इसमें मेडुलरी वेस्कुलर बंडल होते हैं, और ये है इसकी वास्तव में जो प्राइमरी कैम्बियम रिंग है। इससे देखो अंदर की ओर क्या बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, और ये कनेक्टिव टिश्यू है और बाकी का। तो ये कनेक्टिव टिश्यू यहाँ बोहराविया में तो था किसका, पेरेन्काइमेटस था, लेकिन बोगेनविलिया में ये स्क्लेरेन्काइमेटस दृढ़ोत्कीय है। तो इनकी जाइलम और इस संयोजी ऊतक की कोशिकाओं में ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देता, दोनों ही स्क्लेरेन्काइमेटस हैं। और बाहर की ओर इस एधा से क्या बनेगा, द्वितीयक फ्लोएम। अब ये द्वितीयक फ्लोएम देखो यहाँ बीच बीच में क्या दिख रहा है, पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं का कोई समूह आइलैंड द्वीप जैसा दिखाई देता है, क्योंकि इसके बाहर जब नेक्स्ट ईयर दूसरी कैम्बियम रिंग जब बन रही है तो इससे भी इधर बाहर अंदर की ओर क्या बनेगा, द्वितीयक जाइलम बनेगा और संयोजी ऊतक बनेगा, और इधर द्वितीयक फ्लोएम बनेगा। तो ये
अगली साल का जो द्वितीयक जाइलम और कनेक्टिव टिश्यू है उसी के और पहले साल का है, इन दोनों के बीच में ये फ्लोएम है वो कैसा दिखाई दे रहा है, दिखने में ऐसे लग रहा है ये दो जाइलम के बीच में वैसे फंसा हुआ है, इंटरजाइलरी है, लेकिन वास्तव में ये इंटरजाइलरी नहीं है, ये जाइलम अलग है, ये जाइलम अलग है और इनके बीच में ये फ्लोएम है। ऐसे यहाँ पे ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो हमने कहा था एक स्टिलर रीजन में होती है, एक एक्स्ट्रा स्टिलर में। तो ये बोगेनविलिया में एक्स्ट्रा स्टिलर में एक कोर कैम्बियम का भी फॉर्मेशन होता है जो नॉर्मली होती है, और इस कोर कैम्बियम से बाहर की ओर कॉर्क बनता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है। ये हमने जब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी थी वहाँ देखा था। उसके बाद हमने ये बहुत अतिरिक्त एधावलियों की वजह से 2 एग्जाम्पल देखे हैं, एक बोहराविया का देखा है, दूसरा बोगेनविलिया का। तीसरा हम देखते हैं चिनोपोडियम। चिनोपोडियम में भी क्या होता है, जो अंतः और अंतरापोली एधा जुड़ करके पहले क्या बनाएगी, एक एधा फले बना लेगी पूरी। अब ये एधा है उसका अंतरापोलीय क्षेत्र में तो केवल, क्योंकि हम कहते हैं ये वेस्कुलर बंडल हैं, इनमें बाहर की ओर क्या होता है फ्लोएम और अंदर की ओर जाइलम, और इनके बीच में ये वाली जो एधा होती है वो अंतःपोलीय एधा होती है, और इन अंतःपोलीय एधा को जोड़ने वाली ये एधा है वो क्या है, अंतरापोलीय एधा, 2 पुल के बीच में अंतरापोलीय। तो ये अंतःपोलीय और अंतरापोलीय एधा मिलके एक क्या बना लिए, कैम्बियम रिंग। अब इनके अंतरापोलीय क्षेत्र वाली जो कैम्बियम है वो केवल क्या करती है, कुछ तंतुओं की पट्टियां बनाती हैं, सिर्फ यहाँ तंतुओं की पट्टियां बनती हैं, तंतु बनते हैं, और अंतःपोलीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर क्या करता है, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करता है, और ये बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनाता। वास्तव में क्या बनना चाहिए, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम वो तो बन रहा है, लेकिन बाहर की ओर जो सेकेंडरी फ्लोएम बनना चाहिए वो नहीं बनाता चिनोपोडियम में। यहाँ पे बहुत सारी विभज्योत की कोशिकाएं मिलकर एक बाद में बहुत ये विभज्योत की कोशिकाएं हैं वो बहुत चौड़ा रीजन बना लेती हैं, तो बाहर की ओर वास्तव में यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनता और विभज्योत की कोशिकाएं बनती हैं, और ये विभज्योत की कोशिकाएं एक चौड़ा विभज्योत के क्षेत्र बना लेती हैं। अब इस चौड़े विभज्योत के क्षेत्र में जो प्राथमिक फ्लोएम है उसके बाहर उसकी जो मैच्योर्ड सेल्स हैं वो क्या होती हैं, उसमें अंतःस्थापित हो जाती हैं। तो इस अवधि में प्राथमिक एधा की कोशिकाएं जो होती हैं अब वो निष्क्रिय हो जाएंगी, और फिर या तो वो तंतु जैसी या मर्दूत की कोशिकाओं में विभेदित हो जाती हैं, और बाद में ये क्योंकि निष्क्रिय हो गई तो अब क्या होगा, इसमें जो बाहर की ओर द्वितीयक वर्ध विभज्योत के क्षेत्र की कोशिकाएं हैं वो सक्रिय होती हैं, और वो फिर से क्योंकि वो एक तरह से कैम्बियम की तरह बिहेव करेंगी और फिर से अंदर की ओर क्या बनाएगी, वाहिकाएं या द्वितीयक जाइलम बनाएंगी, और बाहर की ओर यहाँ क्या बनेगा, अब फ्लोएम बनेगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, बाहर की ओर जो विभज्योत की कोशिकाएं होती हैं वो अनिश्चित काल तक एक्टिव रहती हों और लगातार क्या करती रहती हैं, लिग्नी में उत्तक और वाहिकाएं हैं वो अंदर की ओर बनाती जाती हैं, और बाहर की ओर क्या बनाती जाती हैं, बहिर्पोषवाही उत्तक बनाती जाती हैं, मतलब बाहर की ओर फ्लोएम बनाती जाती हैं। तो चिनोपोडियम में जो बाहर की ओर विभज्योत की क्षेत्र बनता है उसकी सक्रियता असामान्य हो जाती है, वो बार बार क्या करता है, लिग्नी में उत्तक और वाहिकाएं बनाता है और बाहर की ओर फ्लोएम बनाता रहता है। तो ये था चिनोपोडियम में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। उसके बाद ये देखो चिनोपोडियम है, इस चिनोपोडियम में यहाँ ये तो मेड्यूलरी बंडल्स हैं जो इनकी प्राइमरी एनोमलस स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे इनकी क्या थी, कैम्बियम थी।
इस कैम्बियम से अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम बन रहा है, संयोजी उत्तक बन रहा है, और बाहर की ओर क्या बन रहा है, पहले क्या बना था, यहाँ पे विभज्योत की कोशिकाएं बनी थी। इन विभज्योत की कोशिकाओं का जो क्षेत्र है वो चौड़ा हो जाता है, और उनमें बाहर की ओर जो प्राथमिक फ्लोएम था उसकी कोशिकाएं जो मैच्योर्ड होती हैं वो भी अंतः स्थापित हो जाती हैं। और उसके बाद इस एधा की कोशिकाएं भी क्या हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, और बाहर जो विभज्योत की कोशिकाओं का क्षेत्र है वो क्या होगा, वो कोशिकाएं एक्टिव होके अंदर की ओर लिग्नीकृत जाइलम वगैरह बनाती हैं और बाहर की ओर फ्लोएम बनाती हैं। इस तरह इस चिनोपोडियम में ये जो विभज्योत की क्षेत्र है उसकी असामान्यता के कारण क्या होती है, इसमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ऐसे ही मिराबिलस जलापा में भी बोराविया डिफ्यूजा में जैसा देखा था उसके जैसा ही द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम बनते हैं, और उनके साथ में मर्दूत की कोशिकाएं बनती हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स बनती हैं, जैसा हमने बोराविया में देखा था। जाइलम के साथ अंदर की ओर क्या बनता है, पेरेन्काइमेटस कनेक्टिव टिश्यू बनता है, जो कि इनके क्या है, असंगति है। ऐसे ही एमरेंथस में भी क्या होगा, सामान्य प्राथमिक संवहन पुल के अलावा इसमें भी बहुत मज्जा पुल पाए जाते हैं, और इनमें द्वितीयक वृद्धि परिरंभ में बाह्यरंभ एधा के बनने से प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार हमने देखा बोहराविया में, बोगेनविलिया में, चिनोपोडियम में, एमरेंथस में, मिराबिलस जलापा में, इन सब में इनके स्टेम में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ असेस्ट्री कैम्बियम रिंग्स बनने के कारण होती है। थैंक यू।